बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम स्टिचिंग। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ऊपर हम फ्लैट कॉलर लगाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। फ्लैट कॉलर हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता है, फ्लैट कॉलर की कटिंग करना या फिर उसको बनाना, तो ये सबसे आसान तरीका होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब फ्लैट कॉलर बनाते हैं तो कभी छोटा या बड़ा या 19-20 का फ़र्क जो है वो निकल आता है। तो इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपके साथ जो आज की वीडियो है, जो फ्लैट कॉलर और नेक से रिलेटेड है, वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की लंबाई ले ली है। सॉरी, शर्ट को मैंने डबल फोल्ड किया है। जो फ्रंट वाला इसका पार्ट है उसको मैंने डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ले ली है। चौड़ाई मैंने 3 इंच ले ली है और जो लंबाई है इसकी, उसका निशान जो है वो मैं 5 इंच पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से नीचे से भी मैं इसकी 3 इंच इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। तो एंड तक मैं निशान लगाती जाऊंगी। अब निशान को जो है ना मार्क करूंगी और मार्क करने के बाद जो है ना हम हल्की सी इसको राउंड शेप देंगे। यहाँ पर मैं इसको हल्के हाथों से ही राउंड शेप दूंगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और बात यह है कि यहाँ पर जो मेरे पास सूट आए थे ना, ये दो सूट आए थे। तो 2 सूट जो थे ना, उनका कलर बिल्कुल सेम ही था, लेकिन मैंने इनका जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। उसका मैंने फ्लैट कॉलर बनाया है जो हल्की सी पाइपिंग निकाल कर। तो वो वाली वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वो वाली वीडियो भी लाजमी देख लेनी है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं इसको निशान लगा देती हूँ राउंड शेप में। मैं इसको निशान लगा देती हूँ और राउंड शेप में निशान लगाने के बाद अब जो मैंने निशान राउंड शेप में लगाए हैं ना, वहाँ से हम कटिंग करेंगे। दूसरे निशान से हमने कटिंग नहीं करनी। जो राउंड शेप में मैंने बाद में जो निशान लगाया है ना, वो हम इस तरीके से कट करेंगे। और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से जो हमारे पास ये बच जाएगा, उस कपड़े को, उस फैब्रिक को मैं साइड पे रखती हूँ और इस तरीके से मैंने जो है ना कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गया है। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो हम पट्टी तैयार करेंगे, उसको तैयार किस तरीके से करना है, बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही आसान मेथड है। सिर्फ आपने एक पॉइंट को लाजमी फॉलो करना है, एक पॉइंट को आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है, ये फोल्ड नहीं है, सिंगल बुकरम है। सिंगल बुकरम की मैंने चौड़ाई जो है 4 इंच रखी है। 4 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और जो इसकी नीचे वाली, हम इसको तिरछी लाइन एक लगाएंगे। अच्छा, लंबाई यहाँ पर मैं इसकी 13 इंच ले रही हूँ। तो 13 इंच पे हम निशान लगाएंगे और चौड़ाई जो है वो यहाँ पर मैंने 4 इंच रखी है। तो 4 इंच चौड़ाई और 13 इंच लंबाई रखने के बाद अब हम बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे। तो जब बुकरम को फोल्ड करेंगे तो ये जो है ना 2 इंच रह जाएगी। मतलब 2 इंच जो है, डबल बुकरम जब हम फोल्ड करेंगे तो डबल जो बुकरम होगी वो 2 इंच होगी और सिंगल बुकरम जो है वो 4 इंच होगी। तो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करूँगी। और फोल्ड करने के बाद अब बहुत ही अहम पॉइंट और बहुत ही अहम स्टेप, वो क्या है कि हम 1 इंच जो है ना, जहाँ पर हमने 4 इंच पे निशान लगाए थे ना, वहाँ पर अब हम 1 इंच उससे पीछे करके निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 1 इंच यहाँ पर मैंने उससे पीछे करके निशान लगाया है। और निशान लगाने के बाद अब मैं इसको एक निशान जो है वो तिरछा करके लगाऊंगी। जो निशान, जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछी, वो जो हमने पीछे वाला 1 इंच छोड़कर हमने पीछे वाला निशान लगाया है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और 3 इंच तक लेके जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको 3 इंच पे लेके गई हूँ और 3 इंच यहाँ पर मैंने इसको तिरछा निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो भी तिरछी हो, लेकिन उससे 1 इंच जो है उसके गैप से आए। तो इस तरीके से मैं दूसरी तिरछी लाइन भी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो दूसरी तिरछी लाइन भी ड्रॉ करने के बाद अब जो मैंने दूसरे वाली तिरछी लाइन ड्रॉ की है ना, उससे 1 इंच पीछे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 1 इंच हम जो है ना, 1 इंच का गैप छोड़कर हम निशान लगाएंगे। और वो जो गैप हम छोड़ेंगे ना 1 इंच का, वो हम 13 इंच का जो हमने निशान लगाया ना, वहाँ तक हम एक लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ करेंगे। तो अब जो मैंने निशान लगाए हैं, जो मैंने दूसरी तिरछी लाइन लगाई है, वहाँ तक जो है ना हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग जो है नीचे से हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि बिल्कुल हमने सीधी इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल सीधी कटिंग करूँगी और साथ ही इसकी साइड को चेंज करूँगी। और जो मैंने दूसरा निशान लगाया है ना, बुकरम की लंबाई जो मैंने ली थी, वहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। और जो दूसरी हमने तिरछी लाइन लगाई थी ना, वहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मतलब ये कि ये जो बुकरम है, इसकी जो ऊपर वाली साइड है ना, वो 4 इंच है और जो नीचे वाली साइड है ना, वो 2 इंच है। जब हम फोल्ड करेंगे तो उसके बाद ऊपर वाली साइड 2 इंच हमारे पास रह जाएगी और जो नीचे वाली साइड है ना, वो हमारे पास
1 इंच रह जाएगी। तो अब जो मैंने बीच में निशान लगाया था ना इस तरीके से तिरछी लाइन का, अब उसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, जैसे वी शेप होती है ना, बिल्कुल इसी शेप में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है, बिल्कुल एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जिसको जो है ना मैं इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद ऊपर जो है इसके बुकरम रखूँगी और इसके साथ इसको चिपका लेती हूँ। तो देखिए जी, बुकरम को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका लिया है। एक्स्ट्रा का जितना भी फैब्रिक है उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो साइड वाले जो इसके कॉर्नर बन रहे हैं ना, वहाँ से भी हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमने इस तरीके से नहीं करनी, बस हल्के से कट लगाने हैं, ताकि जो है ना जब हम इसको फोल्ड करें तो फोल्ड करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से मैं इसको कट लगा लेती हूँ, दोनों साइडों से मैं इसके कट लगा लेती हूँ। तो दोनों साइड से कट लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी। तो ग्लू लगाने के बाद इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। बहुत ही सफाई आती है इस तरीके से, अगर आप पहले ग्लू लगा लेते हैं और उसके बाद इसको फोल्ड कर देते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही सफाई आती है। बहुत ही काम जो है वो नफासत के साथ होता है। हमारा नेक डिज़ाइन इतना खूबसूरत और इतना जो है ना नफासत के साथ बनेगा कि आप देखते ही खुद पहचान जाएंगे कि ये किसी ख़ास जो है ना टेलर से बनवाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर ये मैंने लेस ली है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर से ग्लू लगाऊंगी और ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से मैं लेस को चिपका देती हूँ। तो सारी जो है साइड में मैं ग्लू लगाती जाऊँगी और लेस को चिपकाती जाऊँगी और ऊपर से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है ना आयरन कर लूँगी, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से और जो है ना मजबूती के साथ चिपक जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी जो है ना दोनों साइडों पे सारी जो है मैंने लेस लगा ली है। अच्छा, ये जो साइड वाली जगह है ना, नीचे वाली जगह, इसको फोल्ड कैसे करते हैं? इसको फोल्ड करने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर हम जो है ना इसको टेढ़ा करेंगे। जो नीचे वाली लेस बनती है ना, इसको टेढ़ा करेंगे और टेढ़ा करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लेस को, और डबल फोल्ड करके फिर हम इसकी कॉर्नर या इसकी साइड को जो है ना बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसको आयरन कर देती हूँ, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये चिपक जाए। तो लीजिए जी, हमारी जो पट्टी है जो हमने नेक के लिए तैयार की है, वो हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। कुछ इस तरीके से ये इसकी शेप आई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो मैंने कुर्ती का फ्रंट साइड ली थी, जिसकी मैंने कटिंग की थी या जिसके लिए मैंने ये पट्टी कट की थी, उसको यहाँ पर मैंने आयरन कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखें जी, जो है ना उसका एक निशान सा बन गया है। तो जो इसकी उल्टी साइड बनती है ना कुर्ती की, जो उल्टी साइड है, वहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रखने के बाद एक बात का ख़ास ध्यान रहे कि जो शर्ट है उसकी उल्टी साइड से हमने इसकी सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो इस तरीके से मैं पहले सेंटर से सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि बिल्कुल जो है ना ये सेंटर में पट्टी आए। तो इस तरीके से पहले मैंने सेंटर में जो है सिलाई को लगाया है और अब मैं साइड पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों पे मैं सिलाई को जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। देखें जी, दोनों साइडों से सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई को कंप्लीट करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि सिलाई के जो है ना तकरीबन 1/2 इंच से भी कम हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सिलाई से इसका 1/2 इंच तक गैप जो है वो छोड़कर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद इसकी साइड को करूँगी चेंज। तो जैसे ही मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी, तो जो फ्रंट साइड वाली कुर्ती का जो डिज़ाइन है ना वो बनता है, तो पट्टी उस साइड पे आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो पट्टी का आपने खास ध्यान रखना है कि बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक दफ़ा इसको आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन करने के बाद जो है ना अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जो इसकी साइड वाली जगह बनती है ना, जहाँ पे हमने लेस लगाई है, वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हम अपनी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सिलाई जो है वो हमने अपनी सेंटर में लगानी है। तो इस तरीके से जो है ना सारी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो बैक साइड और फ्रंट साइड जो इसकी बनती है ना, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो उसको हम जो है ना पहले जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद अब हम फ्लैट कॉलर जो है वो बनाते हैं। वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम को डबल फोल्ड किया है और बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी बैक साइड बनती है ना शर्ट की, पहले हमने उसको जोड़ा था, फिर हम उसको डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से जो इसकी
बुकरम की जो क्लोज वाली साइड है ना, उसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। आगे से भी हम इसको सेट करते हैं और सेट करने के बाद हम इस तरीके से इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो पीछे से भी हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और आगे हम इसको राउंड शेप देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से फ्लैट कॉलर जो है उसकी कटिंग की जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 इंच हम छोड़कर 1 इंच हम पीछे की जानिब इसका जो है ना 1 इंच पे और हम ड्रा कर लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर जो है लाइन लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्लैट कॉलर जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ बन गया है। इसके लिए हमें जो हम राउंड शेप में जो हम गला कट करते हैं उसको भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम जो है वो जब हम पीछे से कटिंग करते हैं वो जो बैक साइड वाली शर्ट होती है उसका जो फैब्रिक होता है उसको भी ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से आसानी के साथ जो है ना हमारा कॉलर डिज़ाइन जो है वो बनता है। तो बिल्कुल सही पैमाइश के साथ हमारा कॉलर जो है वो बनता है। जब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं तो वहाँ पे जो है ना 19-20 का फ़र्क जो है वो आ जाता है, कभी छोटी हो जाती है, कभी जो हमारा कॉलर है वो बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से नीचे एक फैब्रिक रखूँगी और रखने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो बुकरम है उसको चिपका लेती हूँ। तो आयरन करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने इसको आयरन कर लिया है। तो आयरन करने के बाद एक और नीचे में इसके फैब्रिक रखूँगी और दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ। तो सिलाई किस तरीके से लगाई जाती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो बुकरम की अंदर वाली साइड बनती है वहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा का जितना भी फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद और अंदर जो मैंने सिलाई लगाई है उसकी भी कटिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कॉलर जो है बन जाएगा। एक्स्ट्रा का सारा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और अब यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी। जो हमारी बुकरम वाली साइड बनती है ना उसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी। अभी जो उसकी साइड वाली जगह है ना, जो साइड वाले कॉलर की जो बनती है वहाँ पर मैंने अभी तक सिलाई नहीं लगाई, वो हम एंड पे लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको आगे चल के स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो इस तरीके से मैं सारी बुकरम के ऊपर जो है ना ग्लू लगाती हूँ और इसको डबल फोल्ड करती हूँ। फोल्ड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो आयरन करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाया कैसे जाता है। बहुत ही अहम स्टेप, यहाँ पर हम सेंटर में निशान लगाएंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में इस तरीके से निशान लगाएंगे और जो कुर्ती है उसकी बैक साइड पे हम सेंटर में निशान लगाएंगे। जो इसकी बुकरम वाली साइड होगी ना उसको इस तरीके से नीचे अब रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों बिल्कुल दरमियान में होने चाहिए। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि दोनों जो बैक साइड है और कॉलर वाली साइड है वो दोनों बिल्कुल दरमियान में होने चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर सारे के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेती हूँ और लगाने के बाद फिर मैं इसको सीधा करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अगर हम तुरपाई करेंगे ना इसकी साइड वाली जो अंदर वाली जो इसका फैब्रिक होगा, जो कॉलर होगा ना, जब हम उसको तुरपाई करेंगे तो बहुत ही उसके साथ जो है ना सफाई आएगी। तो पहले हम दरमियान से शुरू करेंगे और एंड तक जो जहाँ पे हमने पाइपिंग लगाई है, लेस लगाई है, जहाँ पे हमने फ्रंट कॉलर जो डिज़ाइन है वो बनाया है, वहाँ तक हम सारी सिलाई लेके जाएंगे। और सारी सिलाई वहाँ तक जब लेके जाएंगे तो फिर से हम जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी ना दरमियान से, दोबारा से हम वहीं से सिलाई जो है शुरू कर देंगे। और फिर से हम जो है ना इसको दूसरे जो हमने जो उसकी पट्टी बनती है ना वहाँ तक, फ्रंट वाली जो साइड बनती है ना वहाँ तक हम लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी कॉलर के ऊपर सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। सारी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको मैं इस तरीके से अंदर की जानिब फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद जो नीचे वाला फैब्रिक जो हमारे कॉलर वाला नीचे वाली जो साइड बनती है उसके ऊपर हम तुरपाई लगा लेंगे। शुरू से हम जो है ना स्टार्ट से इसको शुरू करेंगे यहाँ से। तो इस साइड से हम सिलाई जो है वो तुरपाई करना। तो तुरपाई करने के बाद हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन जो है वो बनकर रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर बटन लगाएंगे। आपके पास जो भी बटन है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास यही फ़िलहाल पड़े हुए थे तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लगाए हैं बटन और ये है जिसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देना और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।